क्षोभ भी नहीं है, मन में कोई ग्लानि भी नहीं है, हर्ष ही है, मन में हर्ष है। हर्ष किस बात का? ये मेरा भक्त पूजा अर्चना आराधना करता है तो मैं स्वीकार करता हूं। आज इसकी इच्छा साफ देने की है तो भी मैं ही तो लूंगा। नारद नाम का ब्राह्मण साफ देता है, प्रभु साफ शीश है। परशुराम नाम का ब्राह्मण भगवान को कितने कटु वचन सुनाते हैं जनकपुर में, लेकिन मन मुस्काए राम सिर नाए। अरे महाराज, और तो और भृगु नाम का ब्राह्मण भगवान की छाती में लात मार देता है, पर अति कोमल दाता मेरे कठोर वक्षस्थल, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं आई? तो इस अनन्य भक्ति को देख करके मेरे कन्हैया प्रसन्न हो गए। इधर अर्जुन को लगा कि देवी द्रौपदी भावावेश में आ गई। महाराज युधिष्ठिर की तरफ देखा, युधिष्ठिर महाराज ने भी निर्णय दिया, अर्जुन जो होना था सो हो गया। अब ब्राह्मण है, गुरु पुत्र है, मारना उचित नहीं है। भीम की तरफ देखा, भीम ने कहा अगर तुम नहीं मारोगे तो मैं मार दूंगा। नकुल सहदेव, अब तो मत हो गया जी। क्या आनंद की बात है, पर था एक नंबर का ईर्ष्यालु। जब चलने लगा तो गंगा मैया ने कहा ठीक है देख लो, ये वस्तु तुमको, ये घंटी जो देगी, जो तुम इससे मांगोगे, लेकिन उसका दूना पड़ोसी के यहाँ अपने आप हो जाएगा। इसने जोर से पकड़ा, फिर तो किसी काम की नहीं है। अरे जो मुझको देगी, जब उसका दूना पड़ोसी के यहाँ अपने आप हो जाएगा तो क्या मतलब इसका? घर आया, गमछे में लपेटा, संदूक में रखा, संदूक में ताला लगाया, संदूक को कमरे में रख दिया। पत्नी से बोला देख इस संदूक को कभी मत छूना। जीविकोपार्जन के लिए चला गया शहरों में धनोपार्जन के लिए। बताओ इतनी अमूल्य वस्तु रखी है, चाहता तो स्वयं हो, राजाओं का साम्राज्य होता, महाराज लुधियाना में रिक्शा चला रहे, सोच ईर्ष्या। इन माताओं का एक स्वभाव होता है कि कोई ऐसी वस्तु घर में ला करके छोड़ दो, इनको ना बताओ तो कोई बात नहीं, अगर ये बता दो देखो इस कागज को मत देखना खोलना, तो जरूर देखेंगे। अजी एक दिन देवी जी को आया कि क्या लाए थे, क्या छुपा के रखा, जरा देखूं। ताला खोला, गमछा उठाया तो वो घंटी दिखी, संजोग से घंटी बज गई। अब गंगा जी का प्रसाद था, घंटी ने पूछा क्या चाहिए? देवी जी ने कहा जो मांगोगी वो दोगी। बोले बिल्कुल। कहा तो देख रहे हो टूटा फूटा घर है, बढ़िया सा बंगला सा बन जाए। अजी इनका तो एक मंजिले का, लेकिन सामने पड़ोसी का डबल स्टोरी का, क्या पूछना। लेकिन ये बड़ी प्रसन्न, बड़ी मितव्ययी, बड़ी सुशील नारी के जो गुण होने चाहिए, बहुत अच्छी बात है। हम खुश रहे, हमारे पड़ोसी भी खुश रहे। महाराज हर ऐशो आराम की हर वस्तु अपने यहाँ, पड़ोसी के यहाँ भी खूब भर दिया। पूरा गांव खूब आनंद में है। एक साल बाद पटरी वाला वहीं पे जा रिक्शा चला के कापा आ रहे थे, गांव के बाहर से ही जब घर के सामने अपने पड़ोसी का डबल स्टोरी का देखा तो इनको शंका तो हो गई, लगता है घंटी बज गई क्या। पत्नी को बुलाया, क्यों रे? अरे सरकार आओ देखो इतनी अमूल्य वस्तु आपके पास, आप कहां चले गए? कहा तेने सारा मिट्टी में मिला दिया। ला घंटी। आज इन्होंने घंटी मंगवा, बैठ गए आंगन में, बजाई घंटी। घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारी एक आंख फूट जाए। अब जब इनकी एक गई तो पड़ोसियों की दोनों, ये ईर्ष्या। एक साल खो इस इमारत में ठहरे हो ना। अजी फिर बजाई घंटी। घंटी ने कहा क्या चाहिए? कहा हमारे ठीक दरवाजे के सामने एक कुआं हो जाए। अब पड़ोसी के घर के ठीक दरवाजे के सामने दो दो कुआं, आंख एक को है ये नहीं। अब बेचारे जो घर से भी जैसे
हो रहा है नहीं। तो अश्वत्थामा को देखिए, अर्जुन का शुक्रगुजार। देव देव जगत पते नान्यम तद्भयं पश्ये यत् मृत्यु परस्परम्। अचानक पूरे पांडु परिवार के बीच में महलों से एक अबला रोते हुए बिलखते हुए पाही माम की रट लगाते हुए आकर के कन्हैया के चरणों में लिपट गई। सभी आश्चर्य में है, कौन है ये? कन्हैया ने जब गौर से देखा तो देखा कि अभिमन्यु की विधवा देवी उत्तरा के नेत्रों में आंसू। अभिमन्यु कि कन्हैया मामा लगते हैं ना, धन्य है देवी उत्तरा। पूरा पांडव परिवार खड़ा है, बड़े बड़े सेनापति सभी खड़े हैं, लेकिन आवाज लगाया नान्यम तद्भयं पश्ये, हे केशव, इस जगत में आपके अलावा मेरी रक्षा करने वाला कोई नहीं है। गुरुवंश के दो नारियों पर संकट आया और दोनों ने कन्हैया को पुकारा, एक देवी द्रौपदी और दूसरी देवी उत्तरा। अरे द्रौपदी ने तो फिर भी पहले सभा की तरफ देखा, पितामह की तरफ देखा, पांचों पतियों की तरफ देखा। जब सारे समाज से असहाय हुई तब टेर लगाई कन्हैया को। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा, नान्यम तद्भयं पश्ये, हे केशव, तुम्हारे अतिरिक्त मेरा रक्षक कोई नहीं है। हरे मामा जी ये क्या गूढ़ भेद कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। मामा जी ये क्या गूढ़ भेद, मामा जी ये क्या गूढ़ भेद कुछ नहीं समझ में आता है, कुछ नहीं समझ में आता है। ये हाँ प्रभु मेरा बाल गर्भ, हाँ प्रभु मेरा बाल गर्भ भीतर ही जलता जाता है, भीतर ही जलता जाता है। और उधर अश्वत्थामा के द्वारा चलाया हुआ ब्रह्मास्त्र देवी उत्तरा के गर्भ को जला देने के लिए आतुर है। हे केशव, मैं इसलिए प्रार्थना नहीं कर रही हूं कि मेरी प्राण रक्षा हो, अरे मेरे प्राण रहे या न रहे, पर मेरे इस गर्भ को बचा लीजिए, क्योंकि कुरुवंश का अंतिम वारिस ये है। जाको राखे साइया मार सके ना कोई, हमारे कन्हैया ने एक स्वरूप से तो वही बने रहे, लेकिन एक दूसरे स्वरूप से अंगूठे की आकार स्वरूप बनाया और देवी उत्तरा के गर्भ में चतुर्भुज रूप में प्रकट हो गए। बोलो भक्त और भगवान। कभी कभी लोग प्रश्न करते हैं, भय प्रकट कृपाला करके प्रकट हो गए। श्री व्यास जी महाराज कहते हैं, भगवान ने देवी उत्तरा के गर्भ में अपनी गदा को इस तरह से लहराया कि नन्ही से परीक्षित जो ब्रह्मास्त्र के उस तेज से संतप्त कांप रहे थे, अचानक उनको शीतलता प्रदान हुई। देखा चतुर्भुज रूप में 4 हाथ वाला कोई प्रकट हो गया है। धन्य महाराज परीक्षित। आज परीक्षित के चित्त में भगवान का वो स्वरूप चिपक गया। बच्चों का चित्त बड़ा निर्मल होता है, एक बार जो छटा चित्त में आ जाए फिर वो निकलती नहीं। भगवान ने प्रकट होकर के
परीक्षित की रक्षा की। पुनः बाहर स्वरूप में आए, देवी उत्तरा के मस्तक पर हाथ रखा, बेटी अब कैसा महसूस कर रही हो? देवी उत्तरा तो कुछ कहना चाह रही है, लेकिन भाव से कंठ अवरुद्ध हो गया है, एक शब्द भी मुंह से नहीं निकल पाया, केवल हृदय से धन्यवाद देती रह गई। और धन्य है देवी उत्तरा, वास्तविकता है आज तक इस संसार में बहुत सी माताओं ने बहुत से भक्तों को जन्म दिया। देवी कयाधु जिन्होंने प्रहलाद को जन्म दिया, देवी सुनीति जिन्होंने ध्रुव को जन्म दिया, बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने भक्तों को जन्म दिया, और बहुत सी ऐसी माताएं हैं जिन्होंने भगवान को अपने से प्रकट किया, जन्म दिया। माता कौशल्या जिसके घर राम रूप में आए, माता देवकी जिसके घर श्याम रूप में आए। लेकिन धन्य है देवी उत्तरा कि भगवान के परम भक्त महाराज परीक्षित तो देवी उत्तरा के गर्भ में पहले से विद्यमान थे, आज भगवान भी देवी उत्तरा के गर्भ में प्रकट हो गए। भक्त भगवान दोनों का समन्वय अगर मिला तो देवी उत्तरा को एक साथ अपने उदर में रखने का सौभाग्य मिला। बोलो भक्त और भगवान की। भगवान ने परीक्षित की रक्षा की। उस सभा में और किसी को तो इस बात का पता नहीं चला, परंतु भक्त के साथ देवी कुंती ने जब भगवान के इस कृत्य को देखा तो आज देवी कुंती से रहा नहीं गया, दौड़ करके कन्हैया के चरणों को पकड़ लिया। आज साष्टांग दंडवत प्रणाम देवी कुंती कर रही है भगवान को। कन्हैया ने उठाया, अरे बुआ जी क्या करती हो? मैं आपको प्रणाम करता हूं, ये उल्टी गंगा बहा रही हो, आप मुझको प्रणाम कर रही हो। पर देवी कुंती ने कहा, हे केशव, आज भतीजे को प्रणाम नहीं है प्रभु। नमस्ते पुरुषं त्वाद्यं ईश्वरं प्रकृते परम अलक्ष्यं सर्वभूतानां अंतर्बहिः स्थितम माया जवनी काचनम आज्ञातो क्षयम न लक्ष्य से मूढ़दृशा नटो नाट्य सुधरा कृष्ण सुदेवाय देवकी नंदनांचा नंद गोप कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। इस तरह 36 श्लोकों में देवी कुंती कन्हैया का वंदन करती है। भतीजे को नमस्कार नहीं, नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम, आज इस प्रकृति से परे उस आदि पुरुष को प्रणाम है। अलक्ष्यम सर्वभूतानाम, पर आश्चर्य की बात है कन्हैया क्या कि जीव के अंदर भी आप हो और बाहर भी आपकी सत्ता विद्यमान है, पर अलक्ष्यम दिखाई नहीं देते हो। क्यों नहीं दिखाई देते हो? माया जवनिका छन्नम, ये अपने और भक्त के बीच में आपने जो माया का पर्दा डाल दिया है, ये जो माया का घूंघट आपने निकाल दिया है, न लक्ष्य से मूढ़ दृशा, इसीलिए जब तक ये माया का पर्दा ना हटे तब तक आपका दीदार कैसे हो। एक बात और है कि इस पर्दा को हटाने वाले भी आप ही हो। संत कहते हैं ना कि घूंघट के पट खोल तो है पिए मिलेंगे। अरे भाई, हाथ भरे का घूंघट प्रिया निकाल के सामने बैठी हो तो जब तक पट ना खुले तब तक चेहरे का दीदार कैसे हो? और उस घूंघट को भी उठाने वाले तो प्रियतम जानत तुम ही हो जाई
जानई देहु जगाए जानत तुम्हें होई जाए सोई जानई देहु जनाई सोई जानई देहु जनाई जानत तुम्हें होई जाए जानत तुम्हें होई जाए राम 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 सीता राम 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 सीता राम तो सरकार भक्त और अपने बीच का जो ये माया रूप पर्दा है इसको भी तो हटाने वाले आप ही हो। अच्छा माया का मतलब शुक्ला जी इनको घूमने दीजिए। शुक्ला जी हमारे पास रहिए। माया का मतलब क्या है? मां माने नहीं या माने जो नहीं है वही माया है। एक बार श्री हमारे कृष्ण कन्हैया जब द्वारिकाधीश बन गए तो एक बार श्री सुदामा जी और कन्हैया गोमती नदी के तट पर टहल रहे थे। जो नहीं है वही माया है। एक बड़ा सुंदर दृष्टांत मिला। गोमती के तट पर टहल रहे थे, इतने में सुदामा जी ने कहा कन्हैया लाला कुछ अपनी एक लीला दिखाओ, कुछ अपनी माया दिखाओ। कन्हैया ने कहा कोई बात नहीं, चलो स्नान करते हैं। कन्हैया अपना पीतांबर निकाल करके तट पर रखे और गोमती में गए, डुबकी लगाई। सुदामा जी भी गोमती में गए, डुबकी लगाई। अब हरि की माया शुरू। सुदामा जी ने देखा कि नदी में विशाल बाढ़ आ गई और उस बाढ़ में बहते बहते सुदामा जी जाने कहां चले गए। एक जगह किनारा मिला, किसी तरह निकल करके बाहर बैठे। इतने में सामने से देखा क्या कि एक हाथी आ रही है। हाथी के सूंड में एक माला है और पीछे हजारों सैनिक हैं, ढोल नगाड़े के साथ सभी एक उत्सव की तरह मेरी तरफ आ रहे हैं। आते आते उस हाथी ने सुदामा जी के गले में वो माला डाल दी और जब सुदामा जी के गले में माला पड़ी तो सुदामा जी का जय जयकार होने लगा। महाराज सुदामा की जय हो, जय हो, जय हो। अब जी सुदामा जी ने कहा भैया ये क्या है? तो उन सैनिकों ने कहा महाराज हमारे यहाँ के राजा धीराज महाराज जो थे उनका देहांत हो गया है और जब हमारे यहाँ की ये प्रथा है कि जब कोई राजा मर जाता है तो हम दूसरे राजा का चयन इस तरह से करते हैं। इस हाथी ने आपके गले में ये माला डाल दिया है, अब आज से आप मेरे यहाँ के राजा हो गए। सुदामा जी आ गए महल में, राज सिंहासन पर अभिषिक्त हो गए, बैठे राज सिंहासन पर। अब राजा के बगल में महारानी ना हो तो सिंहासन की शोभा नहीं। महाराज सुदामा जी का अगले दिन विवाह संस्कार होता है। खूब ऐसो आराम से खूब जिंदगी कट रही है। 10, 20, 50 बच्चे भी हो गए। खूब गृहस्थी में पूरा मस्त है सुदामा जी। एक दिन महारानी जी का देहांत हो गया। जो महारानी जी थी उनका देहांत हो गया। अब जब देहांत हो गया तो सुदामा जी लगे सर पीट पीट के रोने। इतने में कुछ सैनिक आए। महाराज क्यों रो रहे हो आप? बोले देख नहीं रहे हो मेरी पत्नी मर गई है। उस सैनिक ने कहा महाराज चिंता मत करो, हमारे यहाँ का नियम है महाराज की महारानी जब कहीं पहले मर जाती हैं तो उस महारानी के साथ हम महाराज को भी जला देते हैं। आप जी सुदामा जी का काम खड़ा हो। भैया मैं तो आपके यहाँ का नहीं था, मेरे ऊपर ये नियम कैसे लगाओगे? सैनिकों ने कहा महाराज जी तो हमारे यहाँ का नियम है। अब सुदामा जी बेचारे सोच रहे अच्छे भले राजकोष का आनंद लिया, अब तो मरना पड़ेगा। सायंकालीन बेला थी। सुदामा जी ने सैनिकों से कहा भैया एक काम करो, थोड़ा सा स्नान वगैरह कर लूं, संध्या वंदन कर लूं, फिर जलाते हैं।
गोमती तट पर ले गए सैनिक और सुदामा जी ने डुबकी लगाई और जब बाहर निकले तो देखा कि कन्हैया तट पर खड़ा अपना पीतांबर बदल रहा है। कन्हैया से सुदामा जी ने कहा, कन्हैया ये क्या था? कहा, यही तो मेरी माया है। बोलो भक्त और भगवान की जय। अगर भगवान से माया मांगोगे तो उस माया में तुम इस दुनिया में नाचोगे, और अगर भगवान से उनकी भक्ति मांगोगे तो तुम्हें अधिकार मिल गया भगवान को अपनी अंगुली के इशारे पर नचाने का। तो काहे माया के चक्कर में पड़े रहो? हाथ उठाओ, सभी उठाओ, माया से निकलना है और क्या, भक्ति हृदय में धारण करना है। ये हुई बात। बोलो भक्त और भगवान की जय। अब अगर माया से निकलना है तो बस एक ही काम करना है, उस जबूरे की तरह मदारी के चरणों में समर्पित हो जाना है। पर आज की विडंबना है भरत भैया कि माया को सबको भजे, माधव भजे न कोई। चले जाओ बड़े बड़े सेठ के यहाँ और तिजोरी की तरफ अगर दृष्टि घुमाओ तो उस पर बड़े बड़े अक्षर में लिखा मिलता है क्या? लक्ष्मी जी सदा सहाय करो, है ना? नारायण तो हमारे ख्याल से बहुत नारायण को बुलाने नहीं चाहिए। तो अगर माया से निकलना है तो कि माया को सबको भजे, भजे न कोई, कि माया को सबको भजे, माधव भजे न कोई। और एक बार कि जो कदापि माधो भजे, कि जो कदाची माधो भजे, कोई माया चेरी हो। वृंदावन में हमारे इस माया की बड़ी दुर्गति हुई। जितने ब्रजवासी हैं, जितनी गोपिकाएं हैं, माया का मतलब वृंदावन में माया बिल्कुल एकदम शून्य हो जाती है। आइए जी, इस तरह 36 श्लोकों में देवी कुंती ने भगवान की स्तुति की से सुख और दुख की परिभाषा पूछी गई। अपना निर्णय लो कि सबसे बड़ा सुख क्या है और सबसे बड़ा दुख क्या है। श्री हनुमान जी महाराज ने भी बड़ा सुंदर उत्तर दिया। कि कह हनुमंत विपत्ति तब होई, कह हनुमंत विपत्ति तब होई, कह हनुमंत विपत्ति तब होई, कह हनुमंत विपत्ति जब तब सुनी न होई, जब तब सुनी सबसे बड़ी विपत्ति अगर हरि का विस्मरण हो जाए, और सबसे बड़ी संपत्ति जिस क्षण मेरे ठाकुर मेरे हृदय में उनका ध्यान बना रहे। कन्हैया के पास दूध था नहीं, इसलिए बड़ा प्रलोभन देवी कुंती को देकर के फिर कुंती ने वरदान बदल दिया, याचना बदल दी। अच्छा केशो, हमारा मन जो यदुवंशियों में जाता है वहां से हटा करके, जो मेरा मन अपने पुत्रों में जाता है वहां से हटा करके, और आज ही अपने चरणों में बांध दो। एवं कन्हैया ने आज विचार किया कि भाई जब तुम लोग इतना मुझको स्नेह करते हो तो आज की यात्रा कैंसिल, आज मैं द्वारिका जाता ही नहीं।
रुक गए। पर रात में एक घटना महाराज युधिष्ठिर आज जब हस्तिनापुर के उस सिंहासन पर उनकी दृष्टि गई तो पूरा महाभारत उनकी दृष्टि में नाच गया। हस्तिनापुर की लाखों नारियां जो विधवा हो गई इस सिंहासन के लिए, लाखों बच्चे अनाथ हो गए इस सिंहासन के लिए, जाने कितने स्वजन पितामह द्रोणाचार्य कृपाचार्य, आज महाराज युधिष्ठिर को मोह उत्पन्न हो गया, रोने लगे। पूरी रात्रि कन्हैया उपदेश करते रहे महाराज युधिष्ठिर को, लेकिन मोह दूर नहीं हुआ। कन्हैया भी अर्जुन भी व्यामोहित हुआ है। कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव सैन्य सागर को देख करके गीता का उपदेश किया। कन्हैया के उपदेश से अर्जुन का मोह दूर हो गया। पूरी रात्रि युधिष्ठिर महाराज को समझाते रहे, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के ऊपर प्रभाव नहीं पड़ा। कारण उपदेशक के और उपदेश सुनने वाले के बीच में संबंध कैसा है, रिश्ता कैसा है, ये बड़ा महत्वपूर्ण होता है। अर्जुन उपदेश सुन रहे हैं शिष्य बनकर, लेकिन महाराज युधिष्ठिर तो कन्हैया को अपना छोटा भैया मानते हैं। कन्हैया ने सोचा यही उपदेश किसी वयोवृद्ध से करवा दूं तो इनका मोह दूर हो जाएगा। आज 54 दिन हो गया है, पितामह सरसैया पर अभी भी उत्तरायण की प्रतीक्षा में है। समस्त पांडवों को लेकर, पांडव परिकर को लेकर पहुंचते हैं पितामह के पास, और जब पितामह के पास केशव पहुंचे, रोम रोम में बाण विधा हुआ है, नेत्रों से अश्रुपात हो रहा है सांवरिया के प्रेम में। सामने से अर्जुन गए तो रोते हुए प्रणाम किया, पितामह प्रणाम। आंख खोला, देखा सामने अर्जुन खड़े हैं। अर्जुन से कहा, अर्जुन वो तुम्हारा सारथी नहीं आया क्या? इतने में कान्हा सामने आ गए, दादाजी प्रणाम। कन्हैया को पितामह ने देखा, अर्जुन से पूछा, अर्जुन इनको पहचानते हो? अर्जुन ने हाथ जोड़ा, अरे पितामह इनको, अरे मेरे बड़े भैया, हमारे पिता मामा श्री वासुदेव जी के सुपुत्र वसुदेव कृष्ण, इनको कौन नहीं जानता? कहा, वो अरे अर्जुन, कभी इन्हें मामा के बेटे बताते हो, कभी सारथी बना करके रथ चलवा लेते हो, कभी दूत बना करके हस्तिनापुर भेज देते हो, कभी सचिव बना करके परामर्श लेते हो। कन्हैया की तरफ देखा पितामह ने, कहा, कितने रिश्ते हैं तुम्हारे भक्तों से। यम मन से मातुलेयम प्रियम मित्रम सुकन्या को भी तैयार है, कोई बनाने वाला तो हो। श्री ज्ञानदेव जी महाराज के दो कृपा पात्र शिष्य श्री नामदेव जी और श्री त्रैलोकचंद जी। एक बार श्री त्रैलोकचंद जी ने अपने गुरु जी श्री ज्ञानदेव जी से कहा, सरकार हम गृहस्थ लोग हैं, अलग से कहीं जाकर साधन भजन तो कर नहीं सकते, कोई ऐसा उपाय बताओ कि घर बैठे ठाकुर दर्शन हो जाए। ज्ञानदेव जी ने कहा, तो एक काम करना, घर में आए हुए अतिथियों को ईश्वर मान करके नहीं मिल जाएगा। आगे खूब ठाकुर या अतिथि सेवा होने लगी, साधु संतों की सेवा होने लगी। बरसों बीत गया, बड़ा आनंद ले रहे हैं, बड़ा सुख ले रहे हैं साधु सेवा का। धीरे धीरे अवस्था
वृद्धावस्था की तरफ चलने लगे। एक दिन सेठानी जी ने कहा, अगर हो सके तो कोई एक नौकर रख लिया जाता, क्योंकि अब सेवा करने की इच्छा तो बहुत होती है पर शरीर साथ नहीं देता। त्रिलोकचंद जी ने कहा, देखेंगे। अगले दिन समुद्र के किनारे टहल रहे थे, इतने में 11 वर्ष के मेरे ठाकुर जी आ गए सामने से सेवक बंद करके। सेठ जी राम राम। सेठ जी ने कहा, बड़ा प्यारा बच्चा है भैया, राम राम, कहां जा रहे हो? सेठ जी ने पूछा बालक से, कहां जा रहे हो? कहा, सेठ जी नौकरी की तलाश में कहीं जा रहे हैं। सेठ जी ने विचार किया, साहब को सेठानी कह रही थी कि एक नौकर कोई मिल जाता तो लाते, तो साधु सेवा करने में थोड़ी सहजता होती। भैया नौकरी तो तुमको हम ही दे देंगे,